हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और इस वीडियो में हम एक फ्लटर प्लगइन बनाएंगे और उसको पब्लिश भी करेंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो जैसा आपको पता है, फ्लटर एक यूआई फ्रेमवर्क है जिससे आप एंड्रॉयड और आईओएस की एप्लीकेशन बना सकते हैं सिंगल कोड से। फ्लटर फ्रेमवर्क के थ्रू आप एक बेहतरीन यूआई भी बना सकते हैं। HTTP पैकेज ऐड करके आप नेटवर्किंग इनेबल कर सकते हैं और सर्वर से रेस्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें डार्क कोड के फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं जिससे आप लॉजिक या कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन किसी एप्लीकेशन में हमें कुछ स्पेशल फंक्शनैलिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नोटिफिकेशंस, लोकल स्टोरेज और हार्डवेयर एक्सेस, जैसे एक्सेलेरोमीटर सेंसर और जीपीएस लोकेशन। तो इनको हम डायरेक्टली फ्लटर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना पड़ता है, यानी एंड्रॉयड के लिए जावा या कोटलिन और आईओएस के लिए ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट में काम करना होता है। तो यहाँ पे रोल शुरू होता है फ्लटर प्लगइन का, जिसका काम है कि नेटिव एंड पे डाटा कैलकुलेट करे या एग्जीक्यूट करे और उसका डाटा फ्लटर यूआई को रिटर्न करे। फ्लटर की ऑफिशियल साइट पे ऑलरेडी कई सारे पैकेजेस बन चुके हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जैसे शेयर प्रेफरेंस, फायरबेस, नोटिफिकेशन, लोकेशन एक्सेस एक्सेट्रा। ये प्लगइन्स हम जैसे डेवलपर ही बनाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी एसडीके इंप्लीमेंट करना है जो कि नेटिव पे है, या कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी चाहिए जिसको आप नेटिव से ही अचीव कर सकते हैं और उसको फ्लटर में यूज़ करना है, तो उसके लिए आप प्लगइन बना सकते हैं। इस ऐप में हम एक प्लगइन बनाएंगे। उस प्लगइन का काम होगा कि बटन क्लिक होने पे उस प्लेटफॉर्म का सेटिंग पेज ओपन हो, यानी एंड्रॉयड में सेटिंग पेज अलग होगा और iOS में सेटिंग पेज अलग होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एंड्रॉयड में जावा कोड यूज़ करूँगा और iOS में स्विफ्ट कोड यूज़ करूँगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने प्लगइन चूज़ किया है और उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे प्लगइन का नाम मेंशन करते हैं। तो जब यहाँ पे हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, ये एक पैकेज भी क्रिएट करेगा और साथ में एक डेमो एप्लीकेशन भी क्रिएट करेगा एग्जाम्पल नेम से, यानी पैकेज नेम हमें उसके लिए एंटर करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे चूज़ किया मैंने com.navoki। किसी भी लेटेस्ट वर्जन के एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एंड्रॉयड एक्स को जरूर टिक करें। यहाँ पे जो एंड्रॉयड कोड लिखेंगे वो मैं जावा पे लिखूंगा और जो iOS कोड लिखेंगे प्लगइन के लिए वो मैं स्विफ्ट 5 पे लिखूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोटलिन को अनटिक किया हुआ है। फिनिश। हम सारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग एमुलेटर में करेंगे। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल फोल्डर है। तो ये एक्चुअल एप्लीकेशन है जिसमें प्लगइन इंप्लीमेंट होके हम इस प्लगइन को टेस्ट करेंगे। यानी एग्जाम्पल एक नॉर्मल फ्लटर प्रोजेक्ट ही है जिसमें कुछ एंड्रॉयड फोल्डर है, लिब फोल्डर है, iOS फोल्डर है और एक पबसेक YAML है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे कोड है वो प्लगइन का है। तो अगर हम यहाँ पे लिब फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पे एक प्लगइन फाइल है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट प्लगइन इंप्लीमेंटेड है, गेट प्लेटफॉर्म वर्जन, जो उस प्लेटफॉर्म के वर्जन और नेम रिटर्न करेगा। फिर एग्जाम्पल फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे भी एक लिब फोल्डर है क्योंकि ये हमारी मेन एप्लीकेशन है। इस मेन में हमारा एक मेन बेसिक यूआई बना हुआ है, काउंटर एप्लीकेशन जो जगह होता है। यहाँ ओपन करेंगे मेन फाइल। इस मेन फाइल में हमारा एक सिंगल पेज बना हुआ है जिसमें प्लगइन कॉल होगा। तो यहाँ पे पहले से इनिट स्टेट है जहाँ पे प्लगइन स्टार्टिंग पे कॉल हो गया है। यहाँ पे प्लगइन कॉल हो रहा है इनिट प्लेटफॉर्म स्टेट पे और बिल्ड फंक्शन में हमारा बेसिक यूआई बना हुआ है। तो पहले इस बेसिक यूआई को रन करके देखते हैं कि अभी बेसिक प्लगइन कर क्या रहा है। अब एप्लीकेशन लॉन्च होते ही यहाँ पे टेक्स्ट पे एंड्रॉयड वर्जन शो हो रहा है क्योंकि इनिट स्टेट पे ही प्लगइन कॉल हुआ था और उसी वक्त उस प्लगइन ने इसको प्लेटफॉर्म वर्जन रिटर्न कर दिया। अब प्लगइन बनाने से पहले हम यूआई में कुछ चेंजेस करेंगे कि प्लगइन कॉल कब करना है। तो यहाँ पे इनिट स्टेट की बजाय हम एक बटन बनाएंगे जिस पे प्लगइन कॉल होगा, यानी जिस पे सेटिंग पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं एक नया रेस बटन लगाऊंगा। एक मैसेज फॉर यूज़र, ओपन सेटिंग। तो हमारा बटन सेट हो गया। अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लगइन इनिट प्लेटफॉर्म स्टेट था इसका नाम चेंज करते हैं। इसको इनिट स्टेट की बजाय ऑन प्रेस पे कॉल करते हैं। तो इस बटन के क्लिक करने पे प्लगइन कॉल होगा। अब इस प्लगइन को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस प्लगइन के फंक्शन का नाम भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल फोल्डर से प्लगइन फोल्डर में गया और वहाँ की डॉट फाइल पे प्लगइन्स की सारी फंक्शनैलिटी पे चेंजेस करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा
ओपन पेज। तो यहाँ पे मैंने एक जेनरिक फंक्शन बनाया ओपन पेज। तो हम सिर्फ सेटिंग पेज ओपन करेंगे, लेकिन आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी फंक्शन के थ्रू इसमें आप और पेज ओपन कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ सेटिंग्स, वाईफाई सेटिंग्स एक्सेट्रा। अगेन मैं यूआई में जाके यहाँ पे चेंज कर दूंगा फंक्शन का नाम ओपन पेज। अब जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जेनरिक फंक्शन है तो हमें सेटिंग पेज कॉल करना है, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर भी पास करना होगा कि यहाँ पे हम जनरल सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने ओपन पेज फंक्शन को बताया कि सेटिंग पेज को ही कॉल करना है। तो इस तरह से आप न्यू पैरामीटर बना सकते हैं और चेक लगा सकते हैं। मैं ओपन पेज पे वापस गया लाइब्रेरी के अंदर और स्ट्रिंग पेज नेम, तो इस प्लगइन में ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे चैनल इन्वोक मेथड मेंशन है, तो मेथड चैनल में ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनी हुई है, ये पैकेज नेम के साथ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी नेम के थ्रू ही आपका प्लगइन रजिस्टर होता है और कम्युनिकेशन होता है नेटिव से फ्लटर के बीच, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर है चैनल इन्वोक मेथड गेट प्लेटफॉर्म वर्जन, तो ये स्ट्रिंग टाइप है, तो ये जो मैसेज है गेट प्लेटफॉर्म वर्जन ये नेटिव कोड में ट्रांसफर होता है और वहाँ पे एज ए स्ट्रिंग ही ट्रांसफर होता है, ताकि हमें पता चले कि फ्लटर से कौन सा फंक्शन कॉल होना है। तो यहाँ पे हमने गेट प्लेटफॉर्म वर्जन कॉल किया है, हम इसको चेंज करेंगे। ये जो ओपन पेज लिखा है ये फ्लटर का ओपन पेज नहीं है, ये ओपन पेज फंक्शन बनेगा एंड्रॉयड के नेटिव कोड में और iOS के नेटिव कोड में, ताकि वहाँ पे गेट करके हम इंफॉर्मेशन निकाल सकें और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन कर सकें, ताकि नेटिव कोड में भी हमें पता हो कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। अभी हम एक प्लगइन में एक ही फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप एक प्लगइन में मल्टीपल फीचर भी डाल सकते हैं, तो इसलिए आप इफ एल्स कंडीशन की बेसिस पे ये स्ट्रिंग में मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओपन पेज है तो आप चूज कर सकते हैं ओपन लोकेशन पेज एक्सेट्रा। अब जो हमारा ओपन पेज है ये हमारा फंक्शन का नाम है जो नेटिव कोड में है, लेकिन इस फंक्शन के साथ हमें इस फंक्शन के पैरामीटर भी पास करने हैं, ताकि नेटिव कोड में फंक्शन नेम पता चले कि क्या कॉल होना है और साथ में पैरामीटर भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर मैं स्ट्रिंग टाइप में पास कर रहा हूँ। तो इस पैरामीटर में डायनेमिक डाटा टाइप है, यानी आप कुछ भी पास कर सकते हैं, एज अ लिस्ट, एज अ मैप, एज अ जेसन। अगर आपके पास मल्टीपल डाटा ट्रांसफर करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ट्रांसफर करनी है, तो मैं सिर्फ एक वेरिएबल ही पास कर रहा हूँ। तो हमने अभी इतना काम कर लिया है, ओपन सेटिंग बटन के क्लिक होने पे प्लगइन कॉल हो। अब हमें नेटिव कोड को भी बताना है कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं और जब बटन कॉल हो तो क्या करना है। तो इसके लिए प्लगइन के एंड्रॉयड फोल्डर पे गए, सोर्स जावा, तो इस कोड को एक्चुअली मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ही ओपन करूंगा एज ए एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। तो ये एक जावा क्लास है जिसमें प्लगइन इंप्लीमेंटेड है, यानी जब भी फ्लटर से कुछ कॉल होगा वो इस जगह पे आएगा और यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा। तो यहाँ पे क्लास नेम के साथ पहले से इंप्लीमेंटेड है फ्लटर प्लगइन और मेथड कॉल हैंडलर। तो इसमें पहला फंक्शन ओवरराइड होता है ऑन अटैच टू इंजन। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है पहले प्लगइन रजिस्टर होता है, वो इस पॉइंट पे ही होता है, और जैसे ही आपकी प्लगइन क्लोज होता है तो इस मेथड कॉल होने पे प्लगइन अनरजिस्टर हो जाता है, यानी तब आप प्लगइन को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक रजिस्टर विद फंक्शन है, तो ये रजिस्टर विद फंक्शन पहले फ्लटर के वर्जन पे यूज़ होता था, अभी भी इस न्यू कोड में इसलिए आ रहा है ताकि बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी रहे पिछले प्लगइन और फ्लटर एप्लीकेशन के साथ। तो पहले हम इस फंक्शन को यूज़ करते थे, अब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे ऑन अटैच टू इंजन। तो इस ऑन अटैच टू इंजन में पहले इस चैनल लिसन कर रहा है फ्लटर से भी कोई भी कॉल आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। तो जैसे यहाँ पे सेट मेथड कॉल हैंडलर कॉल हुआ है तो इसने एक फंक्शन ओवरराइड किया है ऑन मेथड कॉल। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब भी आप फ्लटर से कुछ भी डाटा पास करेंगे प्लगइन के थ्रू। तो जैसे यहाँ पहले से कोड लिखा हुआ था गेट प्लेटफॉर्म वर्जन, यानी जो स्ट्रिंग पास हुई थी, तो यहाँ पे मेथड कॉल का ऑब्जेक्ट है, इससे हमने यहाँ पे मेथड निकाला। मेथड वही है जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया है ओपन पेज। पहले गेट प्लेटफॉर्म वर्जन आ रहा था, अभी ओपन पेज आएगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अगर ओपन पेज हो तो कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, एल्स ये रिटर्न कर देगा फंक्शनैलिटी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड या प्लगइन नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे ओपन पेज पहले चेक होगा, अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। ओपन पेज के साथ यहाँ पे एक पैरामीटर भी आया है, तो उसको गेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट खुला हुआ है तो अभी जावा के कोड सही से नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ पे हिंट्स शो नहीं हो रहे, तो मैं इस प्रोजेक्ट को एज ए एंड्रॉयड प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होने के साथ एक पैरामीटर भी पास हुआ है, तो हम उसको गेट करते हैं। तो कॉल ऑब्जेक्ट के साथ आर्गुमेंट पैरामीटर यूज़ करेंगे, जिसमें हमें वो आर्गुमेंट रिटर्न होगा जो हमने पास किया। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। हो सकता है आप मैप यूज़ करें या जेसन पास करें, तो उस हिसाब से आपको डाटा टाइप लेफ्ट साइड में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट में चेक करते हैं कि टाइप क्या था। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने टाइप भेजा है सेटिंग। तो जैसे ही यहाँ पे सेटिंग पैरामीटर रिसीव होगा हम यूज़ करेंगे इंटेंट एप्लीकेशन पेज लॉन्च करने के लिए। तो सेटिंग पेज लॉन्च करने के लिए यहाँ पे इंटेंट यूज़ किया, इम्प्लिसिट इंटेंट एक्चुअली, और यहाँ पे एक्शन पास करेंगे सेटिंग के लिए। तो ये प्री डिफाइंड पैरामीटर्स है एंड्रॉयड में जो कि पहले से हैं, तो इससे एंड्रॉयड समझ जाएगा कि एंड्रॉयड की मेन सेटिंग पेज ही लॉन्च करनी है। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले कॉन्टेक्स्ट को गेट करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करेंगे फ्लटर प्लगइन बाइंडिंग।
एंड यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। रिमेंबर, ये एप्लीकेशन पहले से खुली थी। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने नेटिव कोड में चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट काम नहीं करेगा। मुझे एप्लीकेशन फिर से रीस्टार्ट करनी होगी। तो यहाँ पे एक एरर है जो एंड्रॉयड कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा, फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क इंटेंट में, यानी नेटिव कोड में। तो नेटिव कोड में वापस जाते हैं और इस इंटेंट में एक फ्लैग ऐड करते हैं। तो फ्लैग जैसे कई वेरिएबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बताते हैं एंड्रॉयड को। तो ये फ्लैग वेरिएबल प्री डिफाइंड होते हैं एंड्रॉयड में और एक पर्टिकुलर टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं जो एंड्रॉयड समझता है। अगेन क्योंकि मैंने नेटिव कोड में चेंज किया, मैं फ्लटर कोड में वापस जाके ऐप को स्टॉप करूंगा एंड दोबारा रीस्टार्ट करूंगा। तो सक्सेसफुली हमारा प्लगइन इंप्लीमेंट हो चुका है एंड्रॉयड एंड पे। अब इस कोड को सेव करेंगे गिट पे और मैक मशीन पे जाके वहाँ पे iOS कोड भी इंप्लीमेंट करेंगे और जिसमें iOS फ़ोन की सेटिंग्स को लॉन्च करेंगे। तो अब हम मैक ओएस पे हैं और साइड टेस्टिंग हम टेस्ट करेंगे सिमुलेटर में आईफोन प्रो मैक्स 13.3 पे। तो यहाँ पे हमें कोई फ्लटर या डार्ट कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पार्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है एंड्रॉयड सेक्शन पे। अब मैक ओएस में हमें सिर्फ स्विफ्ट कोड को ही ऐड करना है। तो इसके लिए मैं प्लगइन सेक्शन के अंदर iOS फोल्डर में जाऊँगा, क्लासेस और स्विफ्ट फ्लटर सेटिंग। जैसे हमने पहले एंड्रॉयड जावा क्लास में चेंजेस किए थे, स्विफ्ट में इस क्लास में सारी चेंजेस करेंगे। इस कोड को मैं एक्स कोड पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे हमने एंड्रॉयड सेक्शन में देखा था, ये प्लगइन है, इसमें इंप्लीमेंटेड है फ्लटर प्लगइन। यहाँ पे एक रजिस्टर फंक्शन है, यानी एप्लीकेशन लॉन्च के टाइम हमारा प्लगइन रजिस्टर होगा और एक लिस्नर अटैच हो जाएगा जिससे हम फ्लटर से कम्युनिकेट करेंगे नेटिव एंड पे। तो यहाँ पे वो लिस्नर अटैच हो चुका है और यहाँ पे हैंडल फंक्शन है। ये फंक्शन कॉल होगा जब फ्लटर से प्लगइन कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन में सबसे पहला काम है मेथड गेट करना, क्योंकि मल्टीपल मेथड हो सकते हैं आपके प्लगइन में। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेथड पहले चेक करेंगे। इफ कॉल फिर नेक्स्ट स्टेप है हमें पैरामीटर गेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कॉल डॉट आर्गुमेंट्स एज स्ट्रिंग लेंगे। यहाँ पे डाटा टाइप आपको डिफरेंट मैचिंग करने पड़ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या डाटा भेज रहे हैं। यहाँ पे पैरामीटर चेक करेंगे। इफ आर्गुमेंट इज इक्वल टू सेटिंग्स देन लॉन्च द iOS सेटिंग पेज। तो iOS में सेटिंग पेज लॉन्च करने के लिए यूज़ करेंगे UI एप्लीकेशन क्लास। डॉट शेयर्ड डॉट ओपन URL। जैसे एंड्रॉयड में कुछ चीज़ें फिक्स थी, iOS में वैसे ही है। तो सेटिंग्स ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड URL सेट करना होगा। तो यहाँ पे URL क्लास यूज़ करेंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे। तो ये स्ट्रिंग मेंशन करने से आपका iOS सेटिंग लॉन्च होगा। तो हमारा iOS कोड रेडी है। लास्ट में रिजल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। तो जैसे हमने एंड्रॉयड में रिटर्न ट्रू किया था कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, iOS में भी रिटर्न ट्रू करेंगे। तो अगर पैरामीटर सही है तो रिजल्ट ट्रू, एल्स फॉल्स। अब इस कोड को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेन फंक्शन पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सेम फ्लटर कोड है यहाँ भी और प्लगइन में भी सेम फ्लटर कोड है, हमने सिर्फ नेटिव कोड में ही चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे रह रहा है कुछ सिंटेक्स मिसिंग है, यहाँ पे आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लगइन के साथ एग्जाम्पल कोड जनरेट होता है उसमें वर्जन मेंशन नहीं होता, तो iOS एंड पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने यहाँ पे वर्जन भी मेंशन कर दिया एक बाय डिफ़ॉल्ट। ये एग्जाम्पल फोल्डर के लिए, ना कि लाइब्रेरी फोल्डर के लिए। तो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। अब यहाँ पे ओपन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग पेज ओपन हो चुका है, यानी हमारा एंड्रॉयड iOS का प्लगइन रेडी हो चुका है फ्लटर में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर एग्जाम्पल में जाके देखें पब्सेक YAML में, यहाँ पे प्लगइन ऐसे इंप्लीमेंटेड है क्योंकि यहाँ पे लोकली फोल्डर में ही है। जब आप लाइव वर्जन पे करेंगे तो आगे एक वर्जन नंबर भी मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट टास्क है प्लगइन की इंफॉर्मेशन सेट करना, यानी वर्जन नंबर, ऑथर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे प्लगइन का नाम मेंशन करेंगे जो कि pub.dev में दिखेगा, अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन।
वर्जन, होम पेज, ऑथर नेसेसरी पैरामीटर नहीं है, रेपोजिटरी यानी जहाँ पे आपका कोड अपलोड होगा, और पब डेव से डायरेक्टली आपके गिटहब कोड पे जाके कोड को गेट कर सकते, और इशू ट्रैकर में इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना प्रोजेक्ट हमने अभी तक बनाया है इसमें और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे कि रीडमी, चेंज लॉग और लाइसेंस। तो उसके लिए आप ऑफिशियल साइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि अगर आप कोई पैकेज बना रहे हैं तो पैकेज ऐसे बनाए कि कोई सामने वाला भी समझ सके और उसमें चेंजेस भी कर सके या नए इश्यूज या उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सके। सिंपल इंस्ट्रक्शन है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट ही जनरेट करना है जो कि ऑफिशियल साइट पर दे रखा हुआ है। फिर लास्ट में पब्लिश करने के लिए यूज़ करेंगे फ्लटर पर पब्लिश ड्राई रन। तो इसमें एक्चुअली पब्लिश नहीं होगा बल्कि ये प्रिपेयर करेगा कि जो हमारा प्लगइन है ये पब्लिश होने के लिए रेडी है कि नहीं। तो इसने हमें एक वार्निंग दी है, तो इसने हमें एक एरर मेंशन की है कि चेंज लॉग में हमें वर्जन मेंशन भी करना है। तो यहाँ पे चेंज लॉग में जाएंगे और यहाँ पे वर्जन मेंशन करेंगे और कुछ डिस्क्रिप्शन, अगेन ड्राई रन करेंगे। तो अब कोई एरर नहीं है, पैकेज है जीरो वार्निंग। तो अब एक्चुअली ये प्लगइन पब्लिश होने के लिए रेडी है। तो इस बार इस कमांड से हम ड्राई रन रिमूव कर देंगे। तो इसने हमें यहाँ पे एक लिंक जनरेट किया है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपसे गूगल ऑथेंटिकेशन लेगा, यानी जीमेल साइन लेगा। जीमेल साइन के बाद, तो जीमेल ऑथेंटिकेशन के बाद ये आपका एक अकाउंट pub.dev पे बनाएगा और इस प्लगइन को अपलोड भी कर देगा। तो प्लगइन अपलोड होने के बाद कुछ ऐसा आता है, ये मेरा अकाउंट है और उसमें ये प्लगइन है जिसमें आप रीडमी में ऐसा इंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि कोई भी यूज़र सिंपली तरीके से इसको यूज़ कर सके। चेंज लॉग में हर वर्जन में आप क्या चेंजेस कर रहे हो उसको मेंशन कीजिए। इंस्टॉलेशन में पैकेज नेम और वर्जन नंबर आता है जो भी करंट वर्जन हो। ये एक रैंकिंग सिस्टम है, तो ये बताता है अगर आपके कोड में कोई फीचर मिसिंग है, एरर ज़्यादा आ रहे हैं या फॉर्मेटिंग नहीं है, इन फीचर्स को चेक करके एक स्कोर डिक्लेयर करता है। कोशिश करें ये कभी रेड ना हो। तो जब हमने होम पेज मेंशन किया था pubsec में, ये होम पेज का लिंक है और ये हमारी रेपो का लिंक है। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए फ्लटर और डार्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको प्लगइन डेवलपमेंट से कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।